यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे। इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु छलावा। काय के यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा हैं, यूपी में। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो। और मोड़ी रात में कड़न लगी हैं, देखो कितनी बड़न लगी हैं। और किचकिच किचकिच जिते होती, किचकिच किचकिच जिते होती, थम गो वो सब शोर शराबा। काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। बात चुनाव की करते हैं। यूपी का चुनाव लगातार एक के बाद एक गर्मी की तरफ चल रहा है और यूपी के चुनाव में अब नए नए गाने भी आ रहे हैं। पहले रवि किशन जी का एक गाना आया, उसके बाद में नेहा ने उसका जवाब दिया और उसके बाद मेरठ से अनामिका अंबर ने एक उस गाने का जवाब दिया है, यूपी में काबा। उन्होंने कहा है यूपी में काबा नहीं, यूपी में बाबा। हमारे साथ अनामिका अंबर जी हैं और उन्होंने ये गाना गाया है। पहले तो हम उनसे कहेंगे कि वो गाना हमें सुना के बताएं। आपका स्वागत है यूपी तक में। अनामिका जी, पहले तो सबसे पहले गाने के बोल, उसके बाद में शुरू करेंगे कुछ। बिल्कुल। कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे। इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु छलावा। काय के यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। तो ये गाने के बोल हैं। और इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो ये है कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो। और मोड़ी रात में कड़न लगी हैं, देखो कितनी बड़न लगी हैं। और किचकिच किचकिच जिते होती, किचकिच किचकिच जिते होती, थम गो वो सब शोर शराबा। काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी में काबा आया, उसके बाद में अब आपने पहले रवि किशन जी का एक गाना आया, उसके बाद में नेहा ने उसका जवाब दिया, उसके बाद में अब आपने क्या इसके पीछे मकसद है, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, इसके पीछे दो बातें हैं। पहली तो ये कि मैंने जो महसूस किया है बस वही इस गाने में कहा है। ना तो किसी के लिए ये कहा कि आपने ये नहीं किया और यहाँ पे ये हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। एक परिवर्तन जो मैंने महसूस किया, मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ, ललितपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। वहाँ से वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्रथम संरक्षण जो मुझे मिला वो मेरा बुंदेलखंड का से मुझे मिला। और वहाँ पे रह कर के मैं जितने साल मैंने अपने बुंदेलखंड में अपना जो बचपन से लेके वापस बड़े होने तक जो व्यतीत किया है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी। उस हिस्से को एक पिछड़ा हिस्सा माना जा रहा था। तो उस परिवर्तन को देखने के बाद मुझे लगा कि ये बात कहनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसीलिए कहा, लोगों ने कहा भी कि ये भाषा सीखनी पड़ी होगी, तो मैं बता दूं कि मैं बुंदेलखंड से हूँ और बुंदेलखंड मेरे खून में है। तो ये भाषा जितनी अच्छे से मुझे आती है, मैं जानती हूँ कि मुझे ये भाषा कितने अच्छे से आती है, तो मैंने अपनी भाषा में एक गीत कहा है। और कवित्री हूँ, कविता लिखी है और वही गीत मैंने कहा है। आपको लगता है कि क्योंकि लगातार अब यूपी का चुनाव जो है अपनी गर्मी एकदम महसूस कराने लगा है, लगातार चुनाव एक के बाद एक पायदान चल रहा है, लगता है कि आपको इसका भी कभी जवाब आने की उम्मीद है? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे मैंने अभी बताया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का देश है, सबको अपने अपने मन की बात कहने की आज़ादी है और सब अपने अपने मन की कह भी रहे हैं। मेरे रोकने से कुछ रुकना भी नहीं है और मेरे कहने से कुछ होना भी नहीं है। तो मैंने अपने मन की बात अपने अंदाज में कही। और जिनको जो कहना है, हो सकता है इसके बाद भी कुछ आए और फिर उसके बाद भी कुछ आए। तो भाई, माहौल भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि आपने कहा ये चुनाव का माहौल है, सब अपनी अपनी बात कहेंगे, मैंने भी अपनी बात कही। अनामिका जी, क्या आपको लगता है कि भाषणों से अच्छा ये है कि अपना जवाब जो है वो गाने से दिया जाए, उसके एक दूसरे का जवाब गाने से दिया जाए? देखिए, कई बार बातें चुभ जाती हैं और भाषण, जिन्हें भाषण देना आता है वो भाषण दें। और जिन्हें कविता कहनी आती है वो कविता कहें, जिन्हें सहजता से बात कहनी आती है वो सहजता से कहें, जिन्हें गर्मी के साथ कहनी आती है उन्हें गर्मी से कही जाए। हाँ, बस जो भी है वो कर्ण प्रिय हो, क्योंकि ये भी हमारा एक धर्म है कि हम जो कह रहे हैं वो कानों को अच्छा लगे। लगातार यूपी के चुनाव में एक के बाद एक भाषण आ रहे हैं, कभी आतंकवाद की बात हो रही है, कभी जिन्ना आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान आ रहा है, क्या कहना है इससे? आ, देखिए, मैं एक बात बोलूं। आ, कई बार मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। और देशभक्ति हमारा धर्म है।
हम इस देश के हैं, ये देश हमारा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस मजहब के हैं, किस धर्म के हैं, देश हमारा है। और लोगों को कई बार पार्टी का विरोध करते करते लोग कई बार देश का विरोध करने लगते और इस अंतर को नहीं समझ पाते। हमें व्यक्ति विशेष का विरोध करना है, कीजिए, खुशी से कीजिए, सरकार से सवाल करना है, करिए, करना ही है, लेकिन हमें इस देश का विरोध नहीं करना है। देश हमारा है, हम कैसे कर सकते हैं, हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? तो इन शब्दों को समझ के बात करनी चाहिए। अनामिका जी, आप एक कवि हैं, देश के लिए कोई कविता हो जाए। बिल्कुल। जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। जय हिंद, जय भारत। आज की जो राजनीति है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आज की राजनीति, देखिए, मैं बहुत आम हूँ और अपना पक्ष भी आम जनता की तरफ से रख रही हूँ। आम जनता यही चाहती है कि जो भी सरकार आए, राजनीति में जो भी हो, वो उनके भले के लिए हो, हर तरह से भले के लिए हो। मैं भी यही चाहती हूँ, मेरा कोई अलग से कुछ भी कहना नहीं है। सब लोग जो चाहते हैं वही मैं भी चाहती हूँ। नेहा जी को ट्रोल भी किया गया उनके गाने के बाद, कुछ कहना है उस पर? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, सबने अपने मन की कही है। मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। उन्होंने जो भी कहा, जैसे भी कहा, वो बहुत अच्छा है। वो उनके आगामी भविष्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि मैं कवित्री हूँ, और बस मैं यही कहूँगी कि उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वो खूब आगे बढ़ें और देश हित में अपनी वाणी का प्रयोग करें। ये है अनामिका अंबर, जिनका कहना है कि अपनी वाणी को देश के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और उनका ये भी मानना है कि अच्छा है कि जो उन्होंने गाना गाया उसका भी जवाब आए, और शायद उनका ये भी मानना है कि और जो जवाब आएगा तो फिर वो वापस उसका जवाब भी देंगी। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।